हेलो बच्चों, आज हम लोग जिस चैप्टर पे डिस्कस करने जा रहे हैं वो चैप्टर 6 है, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। उसका एक टॉपिक है टेंजेंट और नॉर्मल, जो एनसीईआरटी में तीसरा टॉपिक्स है। ठीक है, इसके पहले हम लोग जो है रेट मेजर कर चुके हैं, है ना, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग कर चुके हैं। अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं टेंजेंट एंड नॉर्मल, जिसको हिंदी में स्पर्श रेखा और अभिलंब रेखा कहते हैं। अब ये समझना है कि टेंजेंट और नॉर्मल क्या है। ठीक है, तो समझते हैं। ये कोई कर्व है मेरा, है ना। सपोज दैट y इक्वल टू एफ एक्स कोई कर्व है। ठीक है, इस कर्व पर एक रेंडम एक पॉइंट हम लेते हैं, वो पॉइंट है P(x1, y1). ठीक है, तो जब कोई लाइन इस पॉइंट को टच करके पास करती है, टच करते हुए, तो वो लाइन कहलाता है टेंजेंट। ठीक है, वो लाइन कहलाता है टेंजेंट। क्लियर है कंसेप्ट। जब कोई लाइन इस पॉइंट पे, अब ये कर्व है तो डिफरेंट कर्व पे डिफरेंट पॉइंट पे डिफरेंट टेंजेंट होगा। ठीक है, सपोज दैट ये कर्व है, यहाँ पे अलग होगा, इस पॉइंट पे अलग टेंजेंट होगा, इस पॉइंट पे अलग टेंजेंट होगा, मतलब डिफरेंट पॉइंट है तो डिफरेंट टेंजेंट होगा। ठीक है, तो ये कहलाया टेंजेंट। और ये पॉइंट जो जिससे ये टच करके पास करते, ये कहलाता है पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। ठीक है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। क्लियर है, ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट कहलाया है। अब जब कोई लाइन इस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से पास करती है, ये लाइन पास करती है और टेंजेंट पे परपेंडिकुलर होता है, तो ये कहलाता है मेरा नॉर्मल। कंसेप्ट क्लियर है, ये कहलाता है नॉर्मल। ठीक है, किसी कर्व के किसी पॉइंट पे जब कोई लाइन टच करते हुए पास करती है तो वो कहलाता है टेंजेंट। और जब कोई लाइन उस टेंजेंट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे से पास करती है और टेंजेंट पे परपेंडिकुलर होता है तो वो कहलाता है नॉर्मल। ठीक है, तो ये आपका नॉर्मल हो गया और ये क्या हो गया, टेंजेंट हो गया। और जब कोई लाइन टू पॉइंट से पास करेगी, मान लीजिए, है ना, तो इसको कहते हैं सेकेंड। इसको क्या कहते हैं, सेकेंड। ठीक है, ये 2 पॉइंट से पास कर गई तो सेकेंड कहलाया। बट किसी एक पॉइंट से जो पास करती है कर्व को टच करते हुए, दैट इज टेंजेंट। और वो पॉइंट कहलाता है पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। और जिस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से कोई लाइन पास करती है और टेंजेंट पे परपेंडिकुलर होता है, दैट इज नॉर्मल। कंसेप्ट क्लियर है। अब इस चैप्टर में पढ़ना क्या है, पढ़ना है फर्स्ट क्या है कि पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। ठीक है, दूसरा पढ़ना है स्लोप ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल। ठीक है, उसके बाद पढ़ना है थर्ड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल। यानी हम एक साथ डाल दिए, स्लोप टेंजेंट का भी निकालना, नॉर्मल का भी निकालना है, इक्वेशन टेंजेंट का भी निकालना और नॉर्मल का निकालना, एक और पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। ये 5 टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम जो कि इस चैप्टर में पढ़ना है ना। तो अब हम लोग समझते हैं कि ये जो टेंजेंट है एक लाइन है, तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से हम लोग जो है कुछ लाइन का बेसिक कंसेप्ट क्लियर करते हैं, है ना, जिसको हम लोग पढ़ चुके हैं। चलिए फर्स्ट लेते हैं हम लोग इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन एट x1 y1, है ना, y माइनस y1 इक्वल टू m x माइनस x1, वेयर m इज स्लोप ऑफ लाइन, है ना। x1 y1 तो गिवन पॉइंट है ये। अब ये जानना कि स्लोप ऑफ लाइन क्या होता है ना। स्लोप ऑफ लाइन के बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस। सपोज दैट ये एक लाइन है जो एक्स एक्सिस को कट करते हुए, ये लाइन एल है और कट करते हुए पास करती है ना।
तो ये लाइन अगर एक्स एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन के साथ एंटी क्लॉकवाइज चल के, है ना, एंटी क्लॉकवाइज के साथ जो कोण बनाती है, जो एंगल बनाती है, सपोज थीटा बनाती है, तो ये कहलाता है टेन थीटा, त्रिकोणमिति का टेन, है ना, टेन थीटा इक्वल टू एम। ये हो गया स्लोप ऑफ लाइन, है ना, स्लोप को एम से डिनोट करते हैं। तो जो भी एंगल एक्स एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन में एंटी क्लॉकवाइज चल के जो लाइन एंगल बनाएगा वो हमेशा लाइन एंगल इधर भी बन रहा है ना, इधर भी बन रहा है, इधर भी बन, लेकिन ये पॉजिटिव डायरेक्शन का जो एंगल होगा उसके साथ टेन लगा देंगे, टेंजेंट लगा देंगे, और ये हो जाएगा उस लाइन का स्लोप। ठीक है, क्लियर है। तो एम के बारे में हम लोग समझ गए कि एम क्या है, एम इज टेन थीटा, दैट इज स्लोप ऑफ टेंजेंट। ठीक है, चलिए अब देखिए सेकेंड, है ना, टू लाइन्स आर पैरेलल, है ना, whose slope आर m1 एंड m2। देखिए दो लाइन है ना, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, ये एक रेखा है ना, एक लाइन है L1 जिसका स्लोप m1 है और ये थीटा एंगल बनाता है। ये दूसरा एंगल है ना, सेम स्लोप है, तो ये क्या होगा, थीटा एंगल ही बनाएगा, ये m2, है ना, तो ये क्रॉसपॉन्डिंग एंगल हो गया। ठीक है, अब हम लोग देते हैं कि अगर इसका इस लाइन का स्लोप निकालते हैं तो क्या होता है, m1 इक्वल टू टेन थीटा, और इस लाइन का स्लोप निकालते हैं तो m2 इक्वल टू भी टेन थीटा। ये एंगल दोनों सेम है, तो m1 इक्वल टू m2। ये शर्त हो गया कि जब दो लाइन पैरेलल होगा तो दोनों का स्लोप इक्वल होगा। अब थर्ड देखिए, टू लाइन्स आर परपेंडिकुलर, whose slope is m1 and m2। चलिए दो लाइन जब परपेंडिकुलर होता है ना, दो लाइन परपेंडिकुलर है तो इसका स्लोप क्या होगा। ठीक है, ये दो लाइन है, ये परपेंडिकुलर है ना, ये 90 डिग्री है, L1 है, L2 है, तो ये दोनों का स्लोप का मल्टीपुल m1 इंटू m2 इक्वल टू -1 होगा। ठीक है, ये लाइन का कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से हम लोग बेसिक कंसेप्ट जाने। अब कहता है 4 नंबर, एंगल बिटवीन टू लाइन्स whose slope is m1 एंड m2। दो लाइन है, उसका एंगल क्या होगा, है ना, उसका एंगल क्या होगा। देखिए ये दो लाइन है ना, L1 है, L2 है, और दोनों का बीच का एंगल थीटा है। ठीक है, तो ये होता है टेन थीटा इक्वल टू m2 माइनस m1 बाय 1 प्लस m1 m2। ठीक है, अब इस कंडीशन से ये जो दो लाइन के बीच का एंगल है ना, कंडीशन से हम ये दोनों रिजल्ट को प्रूव कर सकते हैं। देखिए कि अगर ये दोनों लाइन पैरेलल है, फर्स्ट वाला जो है इसके साथ टू लाइंस आर पैरेलल, जब ये पैरेलल होगा तो थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0, तो थीटा 0 10 0 डिग्री, है ना, और ये हो जाएगा m2 माइनस m1 बाय 1 प्लस m1 m2, तो थीटा 0 यानी 0, m2 माइनस m1 बाय 1 प्लस m1 m2, इसका क्रॉस करोगे तो क्या हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, तो रेस्ट क्या बचेगा, m2 माइनस m1 इक्वल टू 0, दैट इज m2 बराबर m1। तो ये जब दो लाइन पैरेलल होगा तो ये शर्त आएगा। अब इसी से हम लोग थर्ड वाला स्टेप जो है, टू लाइन जब परपेंडिकुलर होगा तो हम लोग देखते हैं, जैसे परपेंडिकुलर होगा, है ना, ये लाइन जब ये परपेंडिकुलर वाला तो थीटा इक्वल टू 90 डिग्री हो जाएगा, और 10 90 डिग्री इक्वल टू m2 माइनस m1 बाय 1 प्लस m1 m2। 10 90 मीन्स इन्फिनिटी, इन्फिनिटी मीन्स 1 बाय 0, m2 माइनस m1 बाय 1 प्लस m1 m2।
क्रॉस कर दीजिए, है ना, तो ये पार्ट 0 हो जाएगा, तो रेस्ट क्या बचेगा 1 + m1 m2 = 0, देयरफॉर m1 m2 = -1। तो ये भी आप समझ गए, ये मेरा लाइन का जो भी बेसिक कंसेप्ट था वो क्लियर हो गया। अब ये इक्वेशन ऑफ लाइन है ना, इसको हम लोग कहते हैं एम स्लोप, और इसको हम लोग कह सकते हैं स्लोप इंटरसेप्ट, सॉरी पॉइंट स्लोप फॉर्म, पॉइंट स्लोप फॉर्म, ये लाइन का पॉइंट स्लोप फॉर्म है। इसी पे हम लोग इक्वेशन ऑफ टेंजेंट जानेंगे, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल जानेंगे, है ना। अब हम लोग चलते हैं कर्व पे। ये कोई कर्व है ना, और यहाँ पे कोई पॉइंट है P x1 y1, ठीक है। इस पॉइंट पे अब कोई लाइन है जो इसको टच करते हुए पास करते हैं, दैट इज टेंजेंट, है ना, टेंजेंट एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, ठीक है। थीटा का कौन बोलता है, तो ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ dy/dx तो जानते हैं। अब ये जो मेरा है स्लोप ऑफ टेंजेंट, है ना, ये कर्व का जनरल स्लोप ऑफ टेंजेंट है dy/dx, बट इस कर्व के लिए y = fx के लिए, है ना, इस पॉइंट पे जो स्लोप होगा वो स्लोप ऑफ टेंजेंट एट P x1 y1, ये मेरा हो जाएगा dy/dx x1 y1, ये स्लोप ऑफ टेंजेंट हो गया। अब स्लोप ऑफ नॉर्मल, तो नॉर्मल के बारे में भी जान जाते हैं कि एक लाइन है, ये जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है P, है ना, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट जो है इससे एक लाइन पास करती है ना, और टेंजेंट पे परपेंडिकुलर होता है, दैट इज नॉर्मल। ये मेरा क्या हो गया नॉर्मल, है ना। तो ये टेंजेंट और नॉर्मल एक दूसरे पे क्या परपेंडिकुलर है, तो स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या होगा, नॉर्मल एट P x1 y1, ये हो जाएगा -1/dy/dx x1 y1, ये स्लोप ऑफ नॉर्मल हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि दो लाइन परपेंडिकुलर है तो दोनों का स्लोप का मल्टीपुल -1 के इक्वल होता है, तो अगर ये स्लोप ऑफ नॉर्मल निकालना है तो ये डिवाइड हो जाएगा स्लोप ऑफ टेंजेंट से, ठीक है। कंसेप्ट क्लियर है। अब स्ट्रेट लाइन, है ना, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, है ना, एट P x1 y1, है ना, स्लोप जो है उसका m है, तो ये फॉर्मूला होता है y - y1 = m x - x1। ये हम लोग जस्ट बेसिक कंसेप्ट ऑफ स्ट्रेट लाइन जान चुके हैं, ठीक है। m स्लोप है। अब इस कर्व के केस में स्लोप मेरा क्या हो जाएगा, तो हम लोग अगर इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकालते हैं, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट P x1 y1, है ना, ये मेरा हो जाएगा क्या y - y1, और m के प्लेस पे ये डाल देते हैं dy/dx एट ए पॉइंट x1 y1 और x - x1, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, नॉर्मल अगर निकालते हैं एट P x1 y1, ठीक है, तो ये मेरा होता है y - y1 = -1/dy/dx x1, y1 x - x1, ये इक्वेशन ऑफ टेंजेंट हो गया, और ये इक्वेशन ऑफ नॉर्मल हो गया। जो स्ट्रेट लाइन का बेसिक कंसेप्ट डाले थे m के प्लेस पे ये डाल दिए कर्व के केस में। कंसेप्ट क्लियर है। अब ये देखना है कि ये तो एक टेंजेंट, एक पॉइंट पे टेंजेंट हो जाता है ना, और ये एक पॉइंट पे नॉर्मल होता है, तो ये जो कर्व पे कोई डिफरेंट पॉइंट पे डिफरेंट टेंजेंट होता है ना, तो इन्फिनाइट पॉइंट है, इस पर कुछ भी ले सकते हैं हम लोग, है ना, जो भी पॉइंट लेंगे अलग अलग पॉइंट पे अलग अलग टेंजेंट होगा, ठीक है, क्लियर है। और इक्वेशन ऑफ टेंजेंट हो गया, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल हो गया। तो जब भी किसी कर्व का अगर हमको स्लोप निकालना होता है तो उस कर्व को क्या करते हैं, एक्स के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव कर देते हैं, डेरिवेटिव निकालते हैं, और वो पॉइंट का जो वैल्यू होता है एक्स और वाई, एक्स का वैल्यू और वाई का वैल्यू, उसमें कोऑर्डिनेट का वैल्यू पुट करते हैं, ठीक है, पुट करते हैं। अब आगे देखते हैं हम लोग, चलिए समझते हैं, एक कर्व लेते हैं, ठीक है। समझिए कि
कर्व एक है y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 3, है ना, ये पाराबोला का इक्वेशन है ना। इसको समझते हैं। इसका जो फिगर होता है वो इस ढंग से होता है, ये x है और ये y है, ये मेरा पाराबोला का इक्वेशन है। तो ये जो डिस्टेंस है, अगर हम लोग ये 0 0 है, अगर x 0 लेते तो y 3 होता है, तो ये 0 3 ये पॉइंट, ठीक है, 0 3 पॉइंट, इस पे कोई टेंजेंट है ना, तो ये टेंजेंट है इस पॉइंट पे, तो इस पॉइंट पे टेंजेंट जो है वो x एक्सिस के पैरेलल है। यानी ये होता है कि देखिए, ये कंडीशन एक बनाते हैं इसमें कि स्लोप टेंजेंट इज पैरेलल टू x एक्सिस, देन dy by dx एट पॉइंट इक्वल टू 0, है ना, जो किसी पॉइंट पे ये dy by dx 0 होता है। तो देखिए, इसको समझते हैं हम लोग इस कर्व से। ये मेरा x एक्सिस के पैरेलल है, तो देखिए ये जो मेरा है, अब इधर हम लोग कंप्लीट करते हैं, है ना, तो dy by dx 0 हो गया। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट जो है, समझिए इसको, ये जो कर्व है मेरा, है ना, इसको y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 3 है, इसको डिफ्रेंशिएट कर देते हैं, है ना, डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, देन वी गेट, जैसे डिफ्रेंशिएट करते हैं, प्लेस नहीं है, तो ये मेरा जो है dy by dx होता है, और ये मेरा हो जाता है 2x प्लस 0, यानी dy by dx 2x, है ना। अब इस पॉइंट पे इसका स्लोप निकालते हैं, ठीक है, तो dy by dx एट 0 3, है ना, x का मान 0, 2 इंटू 0, देखिए 0 हुआ। तो जब टेंजेंट x एक्सिस के पैरेलल होगा तो dy by dx जो है उस टेंजेंट का स्लोप क्या हो जाएगा, 0 के इक्वल होगा। ये पहला कंडीशन है। तो जब 0 के इक्वल हो जाता है तो किसी भी लाइन का जो, अगर ये 3 है ना, इसी कर्व में देखते हैं तो ये 3 है मेरा, तो टेंजेंट का इक्वेशन क्या होगा, है ना, तो टेंजेंट का इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट 0 3, तो मेरा क्या होगा, y माइनस y1 माइनस 3, है ना, dy by dx, है ना, dy by dx 0 3, है ना, x माइनस x1 0, तो y माइनस 3, ये तो 0 है ही, इधर से x आया 0, तो y माइनस 3 इक्वल टू 0, यानी y इक्वल टू 3। ये इक्वेशन ऑफ टेंजेंट हो गया इस कर्व के लिए। तो समझ गए, जब टेंजेंट x एक्सिस के पैरेलल होता है तो dy by dx 0 के बराबर होता है उस पॉइंट पे, है ना, जिस पॉइंट पे टेंजेंट पैरेलल टू x एक्सिस है। क्लियर है। तो उसके लिए एक एग्जाम्पल है, एक्स स्क्वायर प्लस 3 इक्वल टू ये कर्व पाराबोला का इक्वेशन है। अब दूसरा इक्वेशन लेते हैं, है ना, सेकेंड इक्वेशन है, इसको भी समझते हैं हम लोग। सेकेंड इक्वेशन y स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू एक्स, ये भी पाराबोला का इक्वेशन, ठीक है। तो ये जो पाराबोला का इक्वेशन है, ये जो मेरा होगा, इसका जो फिगर होगा वो होता है ऐसे, ये पॉइंट हो गया 1 0, ठीक है, 1 0, चूँकि अगर y का वैल्यू 0 लेते तो x का वैल्यू 1 निकलता है, तो ये पॉइंट हो गया 1 0। और इसी तरह जो भी ये पाराबोला का इक्वेशन है इस कर्व का, है ना, ठीक है, ये मेरा 0 0। तो इस पॉइंट पे अगर कोई टेंजेंट होगा, समझिएगा इसको जरा अच्छा से, है ना, कि इस पॉइंट पे जो टेंजेंट है 1 0 पे, है ना, ये देख लीजिए क्या है कि y एक्सिस के पैरेलल है ना, और x एक्सिस पे परपेंडिकुलर भी हो रहा है, तो y एक्सिस के पैरेलल है। चलिए, तो जब क्या होता है, सेकेंड वाला जो पार्ट है वो हम लोग लिखते हैं कि टेंजेंट इज पैरेलल टू y एक्सिस, परपेंडिकुलर टू x एक्सिस भी कह सकते हैं, पैरेलल टू y एक्सिस। तो ये जो मेरा होता है
dx/dy इक्वल टू 0 होता है। ठीक है, क्यों? चूँकि ये टेंजेंट परपेंडिकुलर है। अब इसी को देखते हैं हम लोग, दिखाते हैं कि dy/dx एट पॉइंट, यानी स्लोप जो है वो क्या हो जाता है? 0। स्लोप ऑफ ए पॉइंट इज 0। क्लियर है? तो ये जो टेंजेंट का स्लोप होगा वो 0 के बराबर हो, दैट इज dx/dy इज 0 एट ए पॉइंट। ठीक है, अब इसी कर्व को समझते हैं फिर कि सर ये 0 कैसे होता है। तो चलिए 0 देखते हैं हम लोग। तो 0 के लिए ये देखिए, ये कर्व है y² इक्वल +1 इक्वल टू x। इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, है ना, विथ रिस्पेक्ट टू x, देन वी गेट, जब जैसे आप डेरिवेटिव इसको करते हैं तो ये मेरा y² का कितना हो जाएगा? 2y, और चेन रूल से dy/dx +0 इक्वल टू 1, है ना। तो मेरा dy/dx इक्वल टू 1/2y हो गया, है ना। अगर हम इसको पलट देते हैं dx/dy इक्वल टू 2y, है ना, एट ए पॉइंट क्या है? 1 0, है ना, स्लोप, है ना। तो dx/dy 1 0, यानी y का वैल्यू 0 हो गया, 0 तो 0 हुआ। देखिए, तो जब टेंजेंट पैरेलल टू y एक्सिस होगा तो ऐसा भी कर सकते हैं कि 1/dy/dx इक्वल टू 0, है ना, या dx/dy इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, dy/dx इक्वल टू 0 एट ए पॉइंट, है ना, एट p। तो कंसेप्ट क्लियर हो गया कि टेंजेंट का इक्वेशन क्या होता है। अब इसमें से देखिए कि इस टेंजेंट का इक्वेशन क्या होगा। ये तो मेरा जान लिए dy/dx 0 हो गया, dx/dy, है ना। तो ये मेरा इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट 1 0, है ना, y - y1 इक्वल टू ये मेरा कितना हो जाता है? 0, है ना। स्लोप इसका क्या होता है? 1 dy/dx एट 1 0 x - 1। ठीक है, तो y इक्वल टू, ये तो मेरा हो जाएगा कितना? अगर इसको पलटते हैं तो 1 0 क्या चला गया? 0 हो जाएगा, है ना। तो 0 हो गया, और इधर हो गया x - 1। ठीक है, सॉरी 1/0 ना, 1/0 x - 1, तो 1/0 हो गया। चूँकि ये निकालते हैं हम लोग तो पलटेंगे तो 1/0 हो जाएगा। तो ये क्रॉस किए तो x - 1 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू 1। ये इस प्लेन का इस टेंजेंट का इक्वेशन हो गया। क्लियर है? समझ गए? अब हम लोग जो भी डॉट है समझ गए कि कर्व का स्लोप कैसे निकालते हैं, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट कैसे निकालते हैं, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल कैसे निकालते हैं। जब दो स्लोप किसी भी टेंजेंट जो है x एक्सिस के पैरेलल होगा तो इसका जो स्लोप है वो 0 के इक्वल होगा, है ना। और जब y एक्सिस के पैरेलल होगा और x एक्सिस पे परपेंडिकुलर होगा तो dx/dy एट ए पॉइंट वो क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। अब हम लोग कुछ प्रॉब्लम लेते हैं, है ना, और इसको सॉल्व करते हैं उस प्रॉब्लम को, ताकि डॉट जो भी बचा है वो क्लियर हो जाए। ये कहता है फाइंड द स्लोप ऑफ टेंजेंट टू द कर्व एट, कर्व क्या है? y इक्वल टू 3x⁴ - 4x एट x इक्वल टू 4। ये सिर्फ x कोऑर्डिनेट दिया हुआ है। अब y कोऑर्डिनेट भी हम लोग निकाल सकते हैं। तो y कोऑर्डिनेट निकालने के लिए क्या करना होगा? इस x का वैल्यू 4 डाल देंगे तो y कोऑर्डिनेट अवेलेबल हो जाएगा। ठीक है, बट इस केस में इस कर्व में हमको नहीं लगता है कि ये ज़रूरत है y कोऑर्डिनेट का, इसलिए हम लोग लेते हैं y इक्वल टू 3x4 - 4x। इसका डेरिवेटिव ले लेते हैं dy/dx। क्लियर है? तो ये मेरा हो जाएगा पावर रूल से कितना हो जाएगा? 4x³ - 4x का 1, तो ये हो जाएगा 12x³ - 4, है ना, dy/dx। अब निकालना है हमको स्लोप एट x इक्वल टू 4, यानी dy/dx एट x इक्वल टू 4। ये मेरा हो जाता है 2 4³ - 4, तो ये 12 हो गया। ये कितना हो जाता है? 64 - 4, ये 768 - 4 हो गया, तो 764 ये टेंजेंट हो गया, है ना, टेंजेंट हो गया। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देख। ये क्वेश्चन प्रॉब्लम है फाइंड द स्लोप ऑफ टेंजेंट टू द कर्व x² + 3y
प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 5। ये कर्व है, कोई कर्व है, ये कर्व है ना। मान लीजिए कैसा भी इसका फिगर है, जनरली कर्व है, किस तरह होगा। हाँ, तो ये पॉइंट है 1 1। इस पॉइंट पे इस टेंजेंट का क्या करना है, हमको स्लोप निकालना है। तो सबसे पहले जो कर्व है इसको लिखे 3y प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 5। इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, है ना, विथ रिस्पेक्ट टू x, देन वी गेट, तो जैसे ये हो जाता है डी एक्स स्क्वायर बाय डी एक्स प्लस 3 डी वाई बाय डी एक्स प्लस डी वाई स्क्वायर बाय डी एक्स डी 5 बाय डी एक्स। एक्स स्क्वायर का 2x हो गया, ये 3 डी वाई बाय डी एक्स प्लस वाई स्क्वायर का 2y डी वाई बाय डी एक्स और कांस्टेंट का 0। तो देखिए ये दोनों y है, डी वाई बाई डी एक्स कॉमन ले लीजिए, तो ये मेरा बच रहा है 3 प्लस 2y, और ये 2x को इधर ले आते हैं तो माइनस 2x, तो ये मेरा डी वाई बाय डी एक्स ये हो गया माइनस 2x बाय 3 प्लस 2y। ठीक है, ये तो मेरा फाइंड हो गया। अब इस पॉइंट पे स्लोप निकालना है, स्लोप एट 1 1, है ना। तो ये मेरा हो गया डी वाई बाय डी एक्स एट 1 1। तो यहाँ पे x का वैल्यू कितना है, 1 है, और y का वैल्यू भी 1 है, तो ये हो गया -2 इंटू 1 बाय 3 प्लस 2 इंटू 1, -2 और 3 प्लस 2 -2 बाय 5। ये इस पॉइंट पे इस कर्व का स्लोप हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। ये प्रॉब्लम कहता है फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। ये तो स्लोप निकालने का हम लोग प्रोसेस सीख लिए, है ना। अब इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल, ये कर्व है मेरा, ठीक है। इस कर्व पर कोई पॉइंट है, उस पॉइंट पे इक्वेशन ऑफ टेंजेंट भी निकालना है, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल निकालना है। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकालने के लिए या नॉर्मल निकालने के लिए पहले स्लोप की ज़रूरत होती है। तो स्लोप निकालने के लिए क्या करते हैं, ये जो मेरा है कर्व है मेरा y इक्वल टू एक्स क्यूब, इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं। तो ये मेरा होता है डी वाई बाय डी एक्स, और ये मेरा हो जाएगा 3x स्क्वायर। डेरिवेटिव निकाल लिए। अब निकालना स्लोप, स्लोप एट 1 1, है ना, डी वाई बाय डी एक्स एट 1 1 हो जाता है 3 इंटू 1 स्क्वायर यानी 3। ये स्लोप निकल गया। अब जब स्लोप निकल गया तो अब जो फर्स्ट है मेरा इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, है ना, टेंजेंट करते हैं। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट पॉइंट 1 1। तो ये जो जनरली हम लोग जो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लिखे थे, क्या लिखे थे, x1 y1 पे y माइनस y1 डी वाई बाई डी एक्स x1 y1 x माइनस x1। ये मेरा जनरल इक्वेशन ऑफ फॉर्म है ना। टेंजेंट का इक्वेशन है y माइनस y1 वे गिवन पॉइंट है, बट y1 और x1 यहाँ 1 1 दिया हुआ है। तो अब जो रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट होगा क्या होगा, y माइनस 1 इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स 1 1 x माइनस 1, ठीक है, x माइनस 1। तो y माइनस 1 और ये वैल्यू आप निकाले हैं यहाँ पे, कितना निकाले हैं हम, 3, ठीक है, 3 और x माइनस 1, ठीक है, y माइनस 1 इक्वल टू 3x माइनस 3, 3 से मल्टीप्लाई कर दिए तो ये 3x हो गया। इस y को इधर लाए तो माइनस y हो गया, ये इधर आया प्लस, तो -2 इक्वल टू 0। यही हो गया रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट 1 1। क्लियर है। अब इक्वेशन ऑफ टेंजेंट हो गया। इक्वेशन ऑफ नॉर्मल में क्या लिखते थे, चलिए इक्वेशन ऑफ नॉर्मल क्या होता है, इसी पॉइंट पे, है ना। इक्वेशन ऑफ नॉर्मल ले लीजिए, तो ये क्या होता है, -1 बाय डी वाई बाय डी एक्स एट 1 1, है ना। तो इसी चीज़ को लिखना है हमको, पॉइंट तो वही सेम है, y माइनस वाई 1, ये चीज क्या कर लेंगे 1 बाय -1 बाय डी वाई बाय डी एक्स 1 1। तो ये मेरा हो जाता है -1 बाय 3, -1 बाय 3 हो गया। अब ये 3 क्या है, डिनोमिनेटर है, तो क्रॉस करेंगे तो ये हो जाएगा 3y
-3 इक्वल टू -1 है ना, तो -x + 1। इस x को इधर लाइए तो x हो जाता है +3y हो जाता है, और ये इधर आए तो -4, ये हो जाता है इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। ये तो देख लिए हम लोग कैसे इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकालते हैं, कैसे इक्वेशन ऑफ नॉर्मल निकालते हैं। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। बच्चों देख लिए हम लोग जो सवाल बनाए, टेंजेंट का स्लोप निकाल लिया, टेंजेंट का इक्वेशन निकाल लिए, नॉर्मल का स्लोप निकाल लिया, नॉर्मल का इक्वेशन निकाल लिया। अब ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट निकालना है। मान लीजिए ये कोई सर्कल, ये सर्कल का इक्वेशन जानते हैं है ना, इस पे कोई पॉइंट है, ये Px1 y1, तो ये तो मेरा टेंजेंट है। तो ये पॉइंट क्या है, यही पॉइंट जो है वाट, यही पॉइंट फाइंड करना है कि ये पॉइंट कैसे निकालते हैं। ठीक है, तो पॉइंट के लिए दो शर्त दिया है कि टेंजेंट पैरेलल टू एक्स एक्सिस और टेंजेंट पैरेलल टू वाई एक्सिस। जब एक्स एक्सिस के पैरेलल होगा तो इसका स्लोप क्या होगा, 0 के इक्वल होगा, और जब वाई एक्सिस के पैरेलल होगा तो इसका स्लोप क्या हो जाएगा, स्लोप का रेसिप्रोकल 0 के इक्वल होगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं हम लोग। ये मेरा कर्व इक्वेशन ऑफ सर्कल है, गिवन इक्वेशन। पहले तो सबसे पहले हम लोग रखते हैं लेट Px1 y1 बी रिक्वायर्ड पॉइंट, ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट हम लोग को फाइंड करना है। ठीक है, तो ये जो मेरा है x² + y² - 2x - 4y + 1, ये इक्वल टू 0, ये इक्वेशन ऑफ सर्कल है ना। चलिए इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं हम लोग, डिफ्रेंशिएट करते हैं है ना। डिफ्रेंशिएट करते हैं तो x² का मेरा होता है 2x, y² का होता है 2y dy/dx -2, x का 1 -4 dy/dx, और 1 का 0, इधर 0 हो गया। तो ये दोनों पार्ट में मेरा क्या है, dy/dx, dy/dx कॉमन ले लीजिए तो बचता है 2y -4, और ये 2 को इधर लाए तो पॉजिटिव, नेगेटिव है यहाँ पे, 2 × 1 क्या होगा 2 हो जाएगा, और इधर हो जाएगा -2x। तो ये मेरा हो गया dy/dx इक्वल टू 2 - 2x/2y - 4। ये मेरा जब सॉल्व करते हैं तो ये मेरा होता है 2 कॉमन हो गया तो 1 - x हो गया, और नीचे हो गया 2 कॉमन तो y - 2, एक कट गया, बचा मेरा 1 - x और y - 2। चलिए अब निकालते हैं हम लोग स्लोप एट Px1 y1। तो ये मेरा होता है dy/dx x1 y1। ठीक है, ये हो जाता है मेरा 1 - x1, और ये मेरा होता है y1 - 2। ठीक है, तो ये मेरा स्लोप निकल गया, इस कर्व का स्लोप निकाल दिए। ठीक है, कंसेप्ट क्लियर है। और अब ये देखिए कि फर्स्ट कहता है द टेंजेंट इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस। ठीक है, टेंजेंट एक्स एक्सिस के पैरेलल है। ठीक है, स्लोप निकाले यहाँ पे। अब आइए स्लोप ये रहने दिए है ना। 1 नंबर, सिंस टेंजेंट पैरेलल टू एक्स एक्सिस, जब एक्स एक्सिस के पैरेलल है, हम लोग बता चुके पहले कि इसका जो स्लोप होगा dy/dx एट ए पॉइंट x1 y1 वो 0 के इक्वल होगा। देयरफॉर ये वैल्यू है मेरा x1/y1 - 2 इक्वल टू 0। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 1 - x1 इक्वल टू 0, यानी x1 - 1 इक्वल टू 0, या ये कह सकते हैं 1 - x1 इक्वल टू 0, तो x1 इक्वल टू 1, x1 इक्वल टू 1 निकल गया। अब हमको y वैल्यू निकालना है, तो y वैल्यू कहाँ से निकालेंगे, तो ये जो मेरा दिया हुआ है सिंस Px1 y1, देखिए ये Px1 y1 इस सर्कल पे डिपेंड करता है, तो निश्चित है कि इसको क्या करेगा, सेटिस्फाइड करेगा इस इक्वेशन को। तो x1² + y1² सिंस P लाइज ऑन द सर्कल, या कर्व कह सकते हैं, सर्कल, तो ये हो जाता है x1² y1² - 2x1 - 4y1 + 1 इक्वल टू 0। ठीक है, x1 का वैल्यू 1 है तो 1² +
y1 स्क्वायर माइनस 2 इंटू 1 माइनस 4y1 प्लस 1 इक्वल टू 0। तो देखिए ये मेरा हो जाता है 1 प्लस y1 स्क्वायर माइनस 2 माइनस 4y1 प्लस 1 इक्वल टू 0। 1 और 1 2 माइनस 2 कैंसिल, तो y1 स्क्वायर माइनस 4y1 इक्वल टू 0। तो y1 कॉमन हो गया, तो y1 माइनस 4 इक्वल टू 0। देयरफॉर y1 इक्वल टू 0 और y1 माइनस 4 इक्वल टू 0, दैट इज़ y1 इक्वल टू 4। तो ये मेरा y का दो वैल्यू निकला, हाँ y1 का। तो पॉइंट क्या होगा, रिक्वायर्ड पॉइंट क्या हो जाएगा, चलिए एक नंबर के लिए क्या था, रिक्वायर्ड पॉइंट मेरा हो जाता है, एक होगा 1 और y कोऑर्डिनेट 0 एंड दूसरा होगा मेरा 1 और y1 का वैल्यू 4। ठीक है, ये मेरा एक नंबर का बन गया जब टेंजेंट पैरेलल टू x एक्सिस हो गया। अब टेंजेंट पैरेलल टू y एक्सिस सेकेंड वाला लेते हैं। ठीक है, क्लियर है। चलिए स्लोप तो मेरा यही है, कर्व भी यही है ना। सेकेंड नंबर हम लोग लेते हैं, सेकेंड समझिएगा, टेंजेंट पैरेलल टू y एक्सिस है ना। देयरफॉर d, ये हम लोग ऐसे कर सकते हैं कि 1 बाय, है ना, तो ऐसा ले सकते हैं dx बाय dy x1 y1 इक्वल टू 0। तो यहाँ पर dy बाई डी एक्स है, बट ये dx बाई डी वाई है, तो इसको पलट देना होगा। y1 माइनस 2 बाय 1 माइनस x1 इक्वल टू 0, क्रॉस किए तो ये 0, तो y1 माइनस 2 इक्वल टू 0, दैट इज़ y1 इक्वल टू 2। y1 का वैल्यू निकाल लिए, है ना। अब x1 निकालना है, तो पहले की तरह ये जो पॉइंट है px1, है ना, फिर लिख देते हैं, सिंस px1 y1 lies on the curve, hence, है ना, therefore x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर माइनस 2x1 माइनस 4y1 प्लस 1 इक्वल टू 0। ठीक है, तो आपका y1 का वैल्यू डाला हुआ है, निकाल दिए हम लोग। तो ये मेरा होगा 2 का स्क्वायर माइनस 2x1 माइनस 4 इंटू 2 प्लस 1 इक्वल टू 0। ये मेरा होता है x1 स्क्वायर प्लस 4 माइनस 2x1 माइनस 8 प्लस 1 इक्वल टू 0। तो ये मेरा हो गया x1 स्क्वायर माइनस 2x1 और माइनस 3 इक्वल टू 0। ये ले लीजिए x1 स्क्वायर माइनस 3x1 प्लस x1 माइनस 3 इक्वल टू 0, फैक्टराइज कर लिए, है ना। तो ये मेरा जो है क्या हो गया, x1 कॉमन हो गया तो x1 माइनस 3 और प्लस 1 कॉमन, तो x1 माइनस 3 इक्वल टू 0। देयरफॉर x1 माइनस 3 और x1 प्लस 1 इक्वल टू 0। ठीक है, चलिए तो देखिए ये मेरा होता है x1 माइनस 3 इक्वल टू 0 और x1 प्लस 1 इक्वल टू 0। तो x1 इक्वल टू 3 और x1 इक्वल टू माइनस 1। तो मेरा जो पॉइंट है, हेंस रिक्वायर्ड पॉइंट मेरा हो जाता है 3 टू y का वैल्यू 2 था एंड दूसरा हो गया माइनस 1 2। तो देख लिए टेंजेंट जब x एक्सिस के पैरेलल हुआ तो पॉइंट क्या निकला, तो और ये जो है पैरेलल हुआ y एक्सिस का, तो पॉइंट क्या निकला। चलिए हाँ, तो बच्चों देख लिए हम लोग टेंजेंट और नॉर्मल पर जो भी डिस्कस किए हैं, और जो भी डाउट होगा वो क्लियर हो गया। हमने पूरी कोशिश की। अगर आपको समझ में आया हो और अच्छा लगा हो तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए, और इस वीडियो में पहली बार आया तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। ठीक है, ताकि मेरा उल्लास बढ़े और मैं और इससे ज़्यादा से ज़्यादा आपको टॉपिक्स अच्छी तरह समझा सकूं, है ना। और फिर मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में अगले टॉपिक्स के साथ। थैंक यू।